करेंगे ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस की जो सीक्रेट्स हैं उस पे हमारी चर्चा रहने वाली है। ट्वेल्थ हाउस किस किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस किस चीज को दर्शाता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ। ट्वेल्थ हाउस, अब हर कोई, आपने देखा होगा ट्वेल्थ हाउस को लेकर एक उसके अंदर जो दिमाग में, माइंड में कहीं ना कहीं ये घूमता है, ये चलता है कि ट्वेल्थ हाउस जो है, अब जो ये आएगा, अगर किसी का बीबीए में या ट्रांजिट चार्ट में कोई भी प्लेनेट ट्वेल्थ में चलता है, तो व्यक्ति के अंदर जो ना घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये घबराहट उनकी एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन हमारे वे में, अगर जैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं या कर्म करने का जो तरीका बताते हैं, अगर उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करके चलता है तो उसको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं बनी बनाई बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं किसी को डराता नहीं हूँ, ना हमारी थ्योरी में ऐसा बोला गया कि डरने की आपको कोई जरूरत है। क्योंकि ये डर को दूर करने वाली थ्योरी, एस्ट्रोलॉजी आपको डराते नहीं है, ये आपके डर को दूर करती है। ये आपके कर्म को करने का तरीका बताती है कि कर्म कैसे करना है और क्या करना है। तो आज जैसे कि हमारा जो ट्वेल्थ हाउस है, ये हमारा जो ट्वेल्थ हाउस है, जहाँ पे कस्प चार्ट लिखा हुआ है, 7 नंबर की जो साइन यहाँ पे लिखी हुई है कस्प चार्ट, ये ट्वेल्थ हाउस है। अब केपी ज्योतिष में जो 12वां भाव और ट्वेल्थ हाउस, उसका बहुत ही गहरा महत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको बताया गया है। क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में जो आध्यात्मिकता, मोक्ष, खर्च, नुकसान, अस्पताल, जेल और गुप्त शत्रुओं की स्थिति को दर्शाता है ट्वेल्थ हाउस। ये भाव पर्दा है। आप कहते हैं ना कि तेरी अकल पे क्या पर्दा पड़ गया है, या तेरी आंखों पे क्या पर्दा पड़ा हुआ जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। ये हमारा कहीं ना कहीं उस चीज से कनेक्ट करता है। ये अलगाव का हाउस है, डिफरेंट कल्चर का, विदेश का है, या विदेश से जुड़ा कोई कारोबार भी हो सकता है। एकांत का प्रतीक, अकेलापन। और ये हाउस हमें ये भी बताता है नेटिव के चार्ट में कि हमेशा ऐसा व्यक्ति अपने, जो अपनी डेली लाइफ में किन चीजों को सबसे छुपा के रखे, जो उसका कोई ऐसी, उसके अंदर कोई भी हैबिट हर इंसान के अंदर होती है, कोई ना कोई तो सीक्रेट होता है ना, किसी ना किसी का। तो कैसे पता लगाए कि जो सामने आपके जो प्रेडिक्शन जिसको आप देने वाले हो, जो नेटिव का जो चार्ट है उसमें उसका सीक्रेट क्या है, वो ट्वेल्थ हाउस बड़ी इजीली तरीके से आपको बता दे। अब ट्वेल्थ हाउस का सब लोग किसी का बाई चांस सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि हमेशा अपने जो पैसे और माया, उनको ना छुपा के रखता है सबसे। ठीक है। और बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो वो छुपा के रखता है, जैसे अब सेकंड हाउस से रिलेटेड, या कि जिस भी वो हाउस में प्लेस्ड होगा, जिस भी वो हाउस में प्लेस्ड होगा, तो उसी प्रकार की चीजें उसकी जो है सीक्रेट बन जाएगी। ठीक है जी। अब थर्ड हाउस है आपकी जो, भाई ऐसा गुप्त यात्राएं भी हो सकती है, या बंदा कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाएगा तो वो हो सकता है चुपचाप निकल जाए, किसी को ना बताए। हाउस इस तरीके से वर्क करे। अब ये फर्स्ट नंबर पे हम जैसे बात करें कि आध्यात्मिकता और मोक्ष के बारे में, ट्वेल्थ हाउस के रिगार्ड, अब 12वें भाव का आध्यात्मिकता और मोक्ष के साथ इसको जोड़ा जाता है। जिन लोगों का 12वां भाव मजबूत होता है, वे आध्यात्मिक अनुभवों के साथ साथ बहुत कुछ गुप्त विद्याएं अपनी लाइफ में जो है जान लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को, जिनका भी ट्वेल्थ हाउस मजबूत होता है, आध्यात्मिकता की तरफ जो ऐसे व्यक्ति ना रिसर्चर होते हैं, और वो कोई ना कोई नई खोज निकालते हैं, और इनको ये चीजें आकर्षित करती है अपनी तरफ। ठीक है। और अधिक और अधिक और अधिक ये खोज में लगे रहते हैं।
ठीक है जी। और ये इसके साथ साथ देखो, कोई भी हाउस अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता, इसलिए जहां नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव जहां नेगेटिव, ये साथ साथ में चलते हैं, जैसे दिन होगा। अब खर्च और नुकसान को भी दिखाता है हमारा 12th हाउस। ये भाव व्यक्ति की खर्च और नुकसान को भी दिखाता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के खर्च नियंत्रण रहते हैं, परंतु यदि कोई अशुभ ग्रह स्थित हो तो खर्च इम्बैलेंस हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं फिर उसकी लाइफ। ये अस्पताल और जेल को भी दिखाता है। अस्पताल और जेल का कारक 12th हाउस है। व्यक्ति की अस्पतालों और जेलों में रहने की संभावना भी इस भाव से जुड़ी हुई है। अब 12वें भाव में स्थित ग्रह ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को ऐसे सतलों में समय बिताने की संभावना कितनी है। ठीक है जी। और ये आपके गुप्त जो शत्रु है उनको भी दिखाता है। और ये भाव गुप्त शत्रुओं की जानकारी देता है। अगर यहाँ के ग्रह कोई अशुभ प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को छुपे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा फिर हमारे को जो ये कुंडली चार्ट है ये हमें बताता है। ठीक है। 12th हाउस पे जिसने गहरा अध्ययन कर लिया तो व्यक्ति के जीवन के उन पहलुओं की समझ उनको प्राप्त हो सकती है जो सीधे तौर पर प्रकट नहीं होती। ठीक है। क्योंकि ये आत्म ज्ञान का कारक, जो आत्म ज्ञान देता है ये 12th हाउस देता है। आत्मिक जो बोध कराता है आपको 12th हाउस देता है, इसको राजयोग कहते हैं। और आत्म विकास के पथ पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जब बंदा 11th हाउस को छोड़कर 12th हाउस की तरफ बढ़ता है, तब उसको आत्मिक ज्ञान होता है। और उसी को राजयोग कहते हैं। क्योंकि 12th हाउस सभी चक्रा जो हमारे शरीर के जो चक्रास हैं उसको बैलेंस करता है 12th हाउस। ठीक है जी। अब वो भगवत प्राप्ति किसको होती है? जिनका 12th हाउस मजबूत होता है, जो 11th हाउस को पीछे छोड़ आते हैं जब वो 12th हाउस में प्रवेश करते हैं, तो यही फिर उसके मोक्ष का कारण बनता है ये हाउस। ठीक है जी। हर देखो, प्रत्येक हाउस के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। अब जो छिपा हुआ जो लॉजिक मैं आपके सामने लेके आया, अब ये किसी किताब में आपको नहीं मिले। ये आपको थोड़ा सा इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। और इस हाउस से किस किस चीज को मतलब देखा जाता है, उसके अनुसार आप आराम से मतलब उस चीज को बना लो, आराम से उस चीज को जान लो। अब 12वें भाव की गहराई में जाने पर और भी कई दिलचस्प जो कहते हैं जो पहलू सामने आते हैं। और वो कौन कौन से पहलू हैं, थोड़ा सा इन पे जो है विस्तार से आज हम जान लेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूंगा जो अकेलापन, एकांतवास और आध्यात्मिक जो साधना होती है व्यक्ति नेटिव। अब 12वें भाव को एकांतवास और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए एकांत में समय बिताना इस घर के प्रभावी तत्वों में से एक। अब जब बंदा अकेलेपन में होता है, आपको बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कुछ दिनों के लिए व्यक्ति मतलब एकांतवास में उसको भेज दिया जाता है। वो 12th हाउस को यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट उपाय है और वहां से उसको